Hello everyone, welcome to session 10 of Learning Excel. Today we will continue our previous session of page layout and print options. तो चलिए let's start. तो दोस्तों हमारे लास्ट सेशन में हमने अपने पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप और स्केल टू फिट ग्रुप के काफ़ी सारे फंक्शंस कवर कर लिए थे. पिछली वीडियो का लिंक मैं इन्फॉर्मेशन में डाल रही हूँ और आप ऊपर जाकर उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि हमारा सारा डेटा ऑलमोस्ट प्रिंटिंग के लिए सेट हो गया था. हमारे सारे कॉलम्स भी एक पेज पे फिट हो गए थे. हम फिर से कंट्रोल पी करके उसे चेक करते हैं. तो ये देखिए हमारे सारे कॉलम्स एक पेज पर आ रहे हैं. हमारे 4 पेजेस प्रिंटिंग के लिए बिल्कुल ओके हैं. बट अब इसमें एक इशू है. अब आप देखिए जब मैं पेज 2 पे आती हूँ यहाँ पे कोई हेडिंग्स नहीं आ रही. पेज 1 पे सिर्फ हेडिंग्स आ रही है. वो तो ऑब्वियस है क्योंकि हमने अपने डेटा में भी एक ही बारी हेडिंग लिखी है, इसीलिए हर पेज पे वो हेडिंग नहीं रिफ्लेक्ट हो रही. बट अब इशू क्या आएगा जब हम इसको प्रिंट निकालेंगे. लेट्स से कोई पर्सन इसको रिव्यू कर रहा है जिसको आपने ये रिव्यू करने के लिए दिया है या फिर आप खुद भी देख रहे हैं. तो इसमें कॉलम्स है अलग अलग. अब हम इसमें से देख के पता नहीं लगा पा रहे कि ये कॉलम किसके लिए है क्योंकि हेडिंग तो है नहीं. अब हमें फिर से पेज 1 पे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये किसके लिए था. अगर हम स्टेपल करके फाइल में लगा के किसी को डॉक्यूमेंट देते हैं तो उन्हें बार बार पेज टर्न करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि हेडिंग्स क्या हैं. तो एक्सेल में एक ऑप्शन होता है जिससे हम अपनी हेडिंग्स रिपीट कर सकते हैं. वो ऑप्शन है प्रिंट टाइल्स. तो पेज सेटअप में ही पेज लेआउट में पेज सेटअप में प्रिंट टाइल्स का ऑप्शन है. इसे हम ओपन करेंगे. यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंट टाइल्स रो टू रिपीट एट टॉप. तो आपको कोई भी रो जो आपको हर पेज पे रिपीट करनी है आप यहाँ पे उसे सिलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे एक एरो है अपवर्ड साइड, आप इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे रो सिलेक्ट कर लेंगे जो भी रो आप चाहते हैं कि वो हर पेज पे रिपीट हो. तो इस रो को आपने सिलेक्ट कर लिया और अब एरो को क्लोज कर देंगे. अब हम प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से भी देख सकते हैं या हम कंट्रोल पी से भी देख सकते हैं. तो हम यहाँ से जाते हैं प्रिंट प्रीव्यू पर. अब देखिए आप पेज 1 पर आपकी हेडिंग आ रही है एज इट इज़, वो हमारी पहले भी आ रही थी. देखिए अब हमारी पेज 2 पे भी हेडिंग्स आ रही हैं, पेज 3 पे भी हेडिंग्स आ रही हैं और पेज 4 पर भी आ रही है क्योंकि जो वो रो हमने सिलेक्ट किया है वो हर पेज पर रिपीट हो रही है. तो अब हम स्केप करके फिर से अपने डेटा पे जाते हैं और अब हमारे डेटा में देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है डेटा में वो रो इंसर्ट हो गई है. नहीं, ये देखिए ये हमारा पेज ब्रेक है. इसके बाद हमारा पेज 2 शुरू है. वो हेडिंग कहीं पे इंसर्ट नहीं हुई, वो सिर्फ प्रिंट में ही रिपीट हो रही है. नॉर्मली हमारी एक्सेल शीट एज इट इज़ है. एक बार हम फिर से प्रिंट टाइल्स का ऑप्शंस देखते हैं. ये देखिए यहाँ पे हमारा शीट की टैब में थे हमने रोज टू रिपीट एट टॉप चूज़ किया. इसी तरह से अगर कोई कॉलम्स हैं और आपको वो कॉलम्स हर पेज पे रिपीट करने हैं तो आप कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट का फंक्शन भी चूज़ कर सकते हैं और उन कॉलम्स को हर पेज पे रिपीट कर सकते हैं. अब हम देखते हैं बाकी फंक्शंस. तो इन जनरल जो होता है जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसमें ग्रिड लाइंस प्रिंट नहीं होती. तो जैसे कि हम देखो नॉर्मल व्यू में हम देखते हैं ये एक्सेल की ग्रिड लाइंस है, ये नॉर्मली हमें विजिबल हो रही है बट हमारे डेटा में प्रिंट नहीं हो रही है. तो कंट्रोल पी करके हम चेक कर सकते हैं. ये देखिए यहाँ पे कोई हमारी प्रिंटिंग में ग्रिड लाइंस नहीं आ रही है. तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में यही सेटिंग्स होती हैं कि आपकी ग्रिड लाइंस प्रिंट नहीं होती हैं. अगर आपको ग्रिड लाइंस प्रिंट करनी है तो यहाँ पे ये शीट ऑप्शंस का ग्रुप है. यहाँ पे देखिए ग्रिड लाइंस लिखा हुआ है, व्यू या प्रिंट. व्यू पे तो टिक है बट प्रिंट पे नहीं है. तो अब हम प्रिंट पे टिक कर देंगे तो हमारी ग्रिड लाइंस पे अब प्रिंट होंगी. कंट्रोल पी करके हम चेक कर सकते हैं. ये देखिए ऊपर ग्रिड लाइंस आने लग गई. तो अब हमारी ग्रिड लाइंस पे प्रिंट होगी. फर्स्ट कॉलम में भी देखिए ग्रिड लाइंस आ रही है क्योंकि हमारा ऑलरेडी बॉर्डर्स वगैरह हमने सेट किए होते हैं इसलिए हमें ये ग्रिड लाइंस प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती. अगर आपके पास यहाँ शीट ऑप्शंस में ये फंक्शन नहीं आ रहा तो यहीं प्रिंट टाइल्स में जाकर आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रिंट ग्रिड लाइंस का ऑप्शन है. यहाँ से भी आप इसको टिक कर सकते हैं. अगर यहाँ से टिक करके आप ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली टिक हो जाता है. इसी तरह से जो एक्सेल की हेडिंग्स है जैसे ये ABCD 1 2 3 ये जो हमारी रो और कॉलम्स की हेडिंग है ये भी प्रिंट में नहीं आती क्योंकि ये हमारी सिर्फ रेफरेंस के लिए होती है. बट अगर आपको प्रिंट में ये भी चाहिए तो आप यहाँ से प्रिंट सिलेक्ट कर सकते हैं. और अब आप कंट्रोल पी करके चेक कीजिए. ये देखिए ABCD और 1 2 3 4 हमारी कॉलम की हेडिंग्स और रो की हेडिंग्स यहाँ पर हमें शो हो रही हैं. तो नॉर्मली तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती बट अगर हमें चाहिए तो हम ये हेडिंग्स पे प्रिंट कर सकते हैं. तो अभी के लिए मैं इसे अनटिक कर देती हूँ. अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है पेज ब्रेक का. पेज ब्रेक क्या है हम समझते हैं. ये देखिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा पेज 1 खत्म कहाँ हो रहा है.
ये देखिए पेज 1 हमारा यहाँ पे 889 इनवॉइस नंबर की ट्रांजैक्शन पर ख़त्म हो रहा है। अगर मैं कंट्रोल पी करके चेक करूँ तो देखिए मेरा प्रिंट में भी लास्ट ट्रांजैक्शन 889 इनवॉइस नंबर की आ रही है फर्स्ट पेज पर। अब हम चाहते हैं जो हमारी फेब तक की ट्रांजैक्शंस हैं वो एक पेज पर आए और मार्च ऑनवर्ड्स वो पेज शिफ्ट हो जाए। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इस रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ ब्रेक्स में जाके इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पेज ब्रेक। तो अब आप देखिए वो ब्लू लाइन वहाँ की जगह हमारी ऊपर शिफ्ट हो गई है और अब हमारा फर्स्ट पेज फेब 2020 तक है और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज स्टार्ट है। तो कंट्रोल पी करके हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट पेज पे सिर्फ हमारी फेब तक की ट्रांजैक्शन आ रही है जो कि पहले मार्च की भी आ रही थी और बाकी सारी ट्रांजैक्शन अब हमारी पेज 2 ऑनवर्ड शो हो रही है। तो इस तरह से जहाँ से भी हम चाहते हैं कि यहाँ तक हमारा एक पेज रहे उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाए, वहाँ पर हम पेज ब्रेक्स इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पेज ब्रेक हटाने हैं तो आप फिर से रो सिलेक्ट करिए, ब्रेक्स पे जाइए और रिमूव पेज ब्रेक सिलेक्ट कीजिए। ये देखिए फिर से अपना ऑटोमेटिक जो पेज ब्रेक्स थे वहाँ पे ये शिफ्ट हो गया है। तो मोस्टली प्रिंट रिलेटेड फंक्शंस ऑफ पेज लेआउट टैब हमने कवर कर लिए हैं और हमारा नेक्स्ट फंक्शन सीखने के लिए हम शीट 2 पर जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ डेटा है हाफ ईयर का फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, कुछ कुछ सिटीज़ की सेल्स हैं। तो ये एक रैंडम डेटा मैंने पिक किया है। तो अब हम इसको कंट्रोल पी करके देखते हैं कि ये डेटा हमारा प्रिंट आउट में कैसे शो हो रहा है। ये देखिए हमारा प्रॉपर प्रिंट में सेट है, हमारे सारे कॉलम्स भी एक पेज पर प्रिंट आ रहे हैं क्योंकि डेटा भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बट अब वी वांट, क्योंकि डेटा ज़्यादा नहीं है, ये मुझे अजीब लग रहा है पेज के ऊपर ऊपर और बाकी पेज खाली। तो वी वांट कि हमारा सेंटर में आ जाए वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, पेज लेआउट में पेज सेटअप टैब में यहाँ पे एक जो छोटा सा एरो है, हम इस एरो को ओपन करेंगे और जब इस एरो को ओपन करेंगे तो एक पेज सेटअप की एक टेबल खुल जाती है। ये टेबल हमने पहले भी देखी थी जब हमने प्रिंटाइल फंक्शन यूज़ किया था, तब हमारी ये इसकी शीट ऑप्शन खुलता था। यहाँ से हमने रोज टू रिपीटेड टॉप का फंक्शन यूज़ किया था। इसी टेबल में अब हम मार्जिन्स वाली टैब में आ जाएंगे। तो जब हमने मार्जिन्स को कस्टमाइज करना होता है वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हमारे मार्जिन्स यहाँ पे सेट हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है सेंटर ऑन पेज का, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो हम देखते हैं कि क्या क्या इसका इम्पैक्ट आता है। अगर हम हॉरिजॉन्टली सेंटर करें पेज को, प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं, ये देखिए हमारी टेबल थोड़ी सी सेंटर में हो गई, पहले थोड़ी सी लेफ्ट साइड थी, अब वो थोड़ा सा सेंटर में आ रहा है। तो अब हॉरिजॉन्टली हमारी ये टेबल अब सेंटर में आ गई। अब हम चाहते हैं वर्टिकली भी सेंटर ऑफ द पेज पर आ जाए। तो वहीं पे हमारे ऑप्शंस में से मार्जिन्स टैब पे हम यहाँ पे सेंटर ऑन पेज में वर्टिकली भी सिलेक्ट कर देंगे और अब प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। ये देखिए अब ये टेबल हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में है और वर्टिकली भी। दो ये अभी वैसे बहुत अच्छी नहीं लग रही है बट अब हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इस तरह से अपने डेटा को सेंटरली अलाइन कर सकते हैं, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। तो अब हम फिर से शीट 1 पे आ जाते हैं। हमारे मोस्टली अब सारे फंक्शंस कवर हो चुके हैं। अब हम कंट्रोल पी करके देखते हैं कि और क्या क्या फंक्शंस एक्स्ट्रा वहाँ अवेलेबल हैं। तो ये देखिए हमने ओरिएंटेशन पेज की सीख ली है, साइज सीख लिया है, मार्जिन्स भी सीख लिया है। पेज सेटअप अगर आप क्लिक करोगे तो वही टेबल ओपन होती है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंट ओनली एक्टिव शीट्स। तो अब प्रिंट ओनली एक्टिव शीट्स का क्या मतलब है, जैसे कि हमारी वर्कबुक में दो शीट्स हैं, शीट 1 और शीट 2। अगर प्रिंट एक्टिव शीट्स हम सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ वही प्रिंट्स आएंगे जिस शीट पर हम अभी हैं। जैसे कि अभी हम शीट 1 पर हैं तो हमें सिर्फ उसी की सेल्स दिखाई दे रही हैं। और अगर हम चाहते हैं पूरी वर्कबुक का प्रिंट एक साथ आ जाए सारी शीट्स का, तो हम यहाँ सेटिंग्स में सिलेक्ट करेंगे प्रिंट एंटायर वर्कबुक। तो फर्स्ट पेज हमारा शीट 1 का आ रहा है और शीट 1 के 4 पेजेस के बाद हमारा जो 5th पेज आएगा वो हमारा शीट 2 का आएगा। तो इस तरह से प्रिंट एंटायर वर्कबुक का ऑप्शन सेट करके हम पूरी शीट को प्रिंट कर सकते हैं। अब हम एस्केप करके फिर से अपने डेटा में आ जाते हैं। अब हमारा डेटा तो बहुत आ रहा है बट लेट्स से हमें सिर्फ फ्रंट 5 रोज का ही प्रिंट चाहिए। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं 5 रोज, जितना भी हमारे को इनवॉइसेस का प्रिंट चाहिए। जनरली क्या होगा, हमें इसका प्रिंट एरिया सेट करना पड़ेगा बट इससे हमारी पूरी शीट डिस्टर्ब हो जाएगी क्योंकि हमें फिर से जब प्रिंट करना होगा तो हमें फिर से प्रिंट एरिया सेट करना पड़ेगा। तो इसका इजी ऑप्शन क्या है, हम कंट्रोल पी पर जाते हैं
देखिए अभी तो प्रिंट एरिया नॉर्मल है। यहीं पे सेटिंग्स में प्रिंट एंटायर वर्कबुक जहाँ हमने चूज़ किया था वहाँ हम प्रिंट सिलेक्शन चूज़ करेंगे। तो देखिए प्रिंट सिलेक्शन चूज़ करने से जो भी डेटा भी सिलेक्ट होगा आपकी वर्कबुक में वो प्रिंट होगा। तो अभी हमने स्टार्टिंग की 5 सिलेक्ट की हुई थी तो अब सिर्फ वही प्रिंट होंगी। तो हमें बार बार इसलिए हमारे प्रिंट एरिया को सेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमें पूरे डेटा में से कुछ सिलेक्टिव सेल्स का ही प्रिंट निकलना है तो हम प्रिंट सिलेक्शन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने प्रिंट सिलेक्शन देख लिया है। अब हम इसको पूरा एंटायर वर्कबुक या वर्कशीट कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी हम एक्टिव शीट सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे और ऑप्शन है पेजेस का। तो अगर आपको 4 पेजेस हैं जैसे आपके प्रिंट के लिए आपको 4 नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे पेज 3 प्रिंट चाहिए, 3 चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, आपका सिर्फ मतलब यहाँ पे शो सारे हो रहे हैं बट जब आप प्रिंट करोगे तो आपका सिर्फ पेज 3 प्रिंट आएगा और 3 to 4 करोगे तो आपका थर्ड और फोर्थ पेज प्रिंट में आएगा। तो इस तरह से आप अपने पेज सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको प्रिंट में चाहिए। अब एक और फंक्शन है कोलेटेड, ये भी हमें प्रिंट करने के बाद पता चलता है। तो कोलेटेड फंक्शन का क्या मतलब होता है, लेट्स से आपको इस शीट के जो प्रिंट आउट चाहिए वो आपको 3 कॉपीज प्रिंट चाहिए। तो आप यहाँ पे 3 कॉपीज प्रिंट कर देंगे। यहाँ नंबर ऑफ कॉपीज जहाँ सबसे ऊपर फंक्शन है यहाँ पे जहाँ 1 लिखा हुआ है यहाँ पे हम 3 सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारी 3 कॉपीज प्रिंट आ जाएंगी। अब कोलेटेड का मतलब होता है कि हमें कैसे प्रिंट चाहिए। जैसे 1 2 3 4 4 पेजेस हैं तो हम चाहते हैं पहले एक साथ चारों पेजेस आए, फिर दोबारा 4 पेजेस आए, फिर दोबारा 4 पेजेस आए। तो ऐसे पूरा पूरा सेट एक एक करके प्रिंट हो। और अनकोलेटेड में क्या होता है, पहले आपका फर्स्ट पेज 4 बार प्रिंट आएगा, फिर सेकंड पेज उतनी बार प्रिंट आएगा नंबर ऑफ कॉपीज के अकॉर्डिंग, फिर थर्ड पेज। तो इस तरह से अगर आप पेज को पूरा सेट बना के प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कोलेटेड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। बट एक पेज को मल्टीपल टाइम्स एक साथ चाहते हैं तो यहाँ पे हम अनकोलेटेड फंक्शन का चूज करेंगे। तो अब हम एस्केप करके अपनी मेन शीट पर आ जाते हैं। अब हमने मोस्टली सारे फंक्शंस पेज लेआउट और प्रिंट एरिया के कवर कर लिए हैं। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। This is all for this session. Thank you for watching. Please subscribe to our channel Empty Your Cup and press the bell icon ताकि आपके पास सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and share with your friends and family so that maximum people can get benefit out of it.